हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश गुरु चैनल। आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस का जो सीरीज़ हमने शुरू किया है उसका आज है पार्ट 3। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या है खास। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस में खास क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये है रिलेटेड टू एनिमल्स, यानी कि जानवरों या पशुओं से संबंधित ऐसे मुहावरे, ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके एग्जाम्स में ज़रूर आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो को और देखते हैं क्या है खास। चलिए तो आज सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा सबसे पहला जो ईडियम है, पहला जो मुहावरा है उसकी ओर। सबसे पहला जो मुहावरा है वो है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब भौंकने का काम तो डॉग का है। बार्क यहाँ पे जो शब्द है वो आपको एक एनिमल का याद दिला रहा है, ठीक है। लेकिन बार्क शब्द का दूसरा मतलब भी होता है पेड़ का छाल, ठीक है। चलिए बाय द वे यहाँ पे हमें समझना है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है ना, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है परसुइंग अ मिस्टेकन और मिसगाइडेड लाइन ऑफ थॉट। मतलब गलत बात पर यकीन कर लेना या गलत राह पर चलना या गलत व्यक्ति का साथ देना, ये भी इसका मीनिंग होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नंबर 2। आज का दूसरा ईडियम क्या है, ये है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब इस पे बिल्ली की बात हो रही है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग है रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली। जैसे पिछले यानी कि पार्ट 2 के वीडियो मैंने आपको बताया था कि स्पिल द बीन्स यानी कि सीक्रेट यानी कि रहस्य उजागर कर देना एक्सीडेंटली। उसी प्रकार से लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का भी मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर 3। द लायंस शेयर। द लायंस शेयर, लायन जब कुछ खाएगा या उसके हिस्से में आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो कम नहीं होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। सो बिल्कुल इसका सही मीनिंग होगा द लार्जेस्ट पोर्शन, यानी सर्वाधिक व्यापक या बड़ा हिस्सा। आइए देखते हैं नंबर 4। हॉर्स अराउंड। हॉर्स अराउंड, ठीक है। तो हॉर्स अराउंड का मतलब क्या होता है, प्ले रफली, यानी कि बेतरतीब तरीके से कोई काम को करना या कहीं खेलना तो भी बेहिसाब गलत तरीके से या रफ तरीके से, उसको भी हम लोग कहते हैं हॉर्स अराउंड। आइए देखते हैं पांचवा इडियम, यह है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाने साधना। इसका मीनिंग होगा अकम्प्लिश टू टास्क्स विद अ सिंगल एक्शन। दो निशानों पर एक साथ वार करना, इसका यह भी मीनिंग हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं अब नंबर 6 में क्या है। नंबर 6 है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब आप ये सोचिए कि फिश जो है एक ऐसी क्रीचर जो पानी के बगैर जिंदा रह सकती है क्या, नहीं। तो अगर आप फिश को वाटर से बाहर निकाल देंगे तो उसका व्यवहार कैसा होगा, बेचैन हो जाएगी मछली। तो इसका मतलब क्या होता है अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, यानी कोई व्यक्ति जो कि अनकंफर्टेबल हो जाए और उसका सराउंडिंग्स या जो आबो हवा हो वो अनफेमिलियर हो। जैसे अगर आप एक बहुत हॉट डेजर्ट में रहने वाले व्यक्ति को टुंड्रा रीजन में ले जाएं या ग्लेशियर्स के पास ले जाएं तो उसका हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से एक कोल्ड रीजन के व्यक्ति या जीव को आप हॉट रीजन में ले जाएं तो उसका भी रहना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल या फिर अपाल्ड, व्याकुल या फिर बेचैन। आइए देखते हैं नंबर 7, क्राई वुल्फ। नंबर 7 है क्राई वुल्फ, ठीक है। तो क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है, रेज अ फॉल्स अलार्म। अब आपने बचपन में कहानी पढ़ा होगा भेड़िया आया है ना, और कोई नहीं आया है, ठीक है। लेकिन अंततः भेड़िया आ जाता है, लेकिन लोग उस व्यक्ति की बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि वो हमेशा फॉल्स अलार्म देता था, झूठी बात फैलाता था, और इसी के कारण उसकी मदद इस बार कोई नहीं करता। तो क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है, फॉल्स अलार्म देना। नंबर 8, बुल इन अ चाइना शॉप। बुल इन अ चाइना शॉप, चलिए इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है अ क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, ठीक है। यानी कि एक क्लमजी पर्सन, नॉर्मल आलसी इंसान, ठीक है,
और वो एक खतरनाक परिस्थिति में, ठीक है। तो बुल इन अ चाइना शॉप, यानी कि अगर एक सांड या बुल एक चाइना शॉप में घुस जाए तो क्या करेगा, वो तबाही मचा देगा, ठीक है। चलिए नंबर 9, एज द क्रो फ्लाइज, इसका मतलब क्या होता है, इन अ स्ट्रेट लाइन। कौवे जब भी उड़ते हैं देखिएगा दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन वो एक कतार में चलते हैं या उड़ते हैं, इसलिए एज द क्रो फ्लाइज का मतलब सीधी राह में चलना दूर तक। नंबर 10 है गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, किसी को आप कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है ये। गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, इसका मतलब क्या होगा, स्टॉप बिहेविंग एरोगेंटली, स्टॉप बिहेविंग एरोगेंटली। जैसे कोई ऊंचे घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को जांबाज मानते हुए बिहेव कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एरोगेंटली बिहेव कर रहा है। इसलिए अगर आप किसी को कहते हैं गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, राइट, तो इसका मतलब आप उसको कहते हैं कि अपना बिहेव सुधार लो भाई। चलिए देखते हैं नंबर 11, ये है बर्ड ब्रेन। किसी को अगर आप कहते हैं यू आर अ बर्ड ब्रेन, इसका मतलब तुम एक मूर्ख व्यक्ति हो, अ फूलिश पर्सन, है ना। बर्ड ब्रेन का मतलब अ फूलिश पर्सन। आइए देखते हैं नंबर 12। नंबर 12 है कैट नैप। कैट नैप, इसका मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप, यानी कि लघु नींद या फिर छोटी नींद। अब देखते हैं नंबर 13, ये क्या है, ये एवरी डॉग हैज इट्स डे। ये हम सब जानते हैं ना और यूज भी करते हैं, हर व्यक्ति का दिन आता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा एवरी वन गेट्स अ चांस इवेंचुअली, हर किसी का समय आता है ना। चलिए आगे देखते हैं नंबर 14, गिनी पिग। नंबर 14 क्या है, गिनी पिग, ठीक है। इसका गिनिया प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। गिनी पिग, गिनी पिग का मतलब हो जाएगा अ टेस्ट सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, अ टेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि टेस्ट करने वाली विषय वस्तु। अब देखते हैं नंबर 15, यह है इन द डॉग हाउस। क्या है, इन द डॉग हाउस। अब कुत्तों के दड़बे में कोई घुस जाए, केनल में कोई घुस जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो खतरे में चल गया है, यानी इन ट्रबल और डिसफेवर। इन ट्रबल और डिसफेवर मतलब खतरे में चल जाना, खतरे में पड़ जाना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नंबर 16, डॉग टायर्ड। नंबर 16 क्या है, डॉग टायर्ड। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ होना। डॉग आमतौर पर आप देखेंगे ना कि वो हमेशा स्फूर्तिवान होता है, लेकिन अगर एक डॉग टायर्ड है तो उसका मतलब वो सच में थका हुआ है। नंबर 17, हैव अ काउ। हैव अ काउ, इसका मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। इसका मतलब होता है बिकम वेरी अपसेट, यानी कि बहुत ज़्यादा उदास हो जाना या अपसेट हो जाना, ठीक है, राइट, या फिर चिंतित रहना, ये भी याद रखिएगा। हैव अ काउ का मतलब चिंतित रहना भी होता है। आगे बढ़ेंगे नंबर 18, लायन हार्टेड, शेर दिल, है ना, ऐसे भी कहते हैं हम लोग। तो लायन हार्टेड का मतलब क्या हो गया, वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर, ठीक है। चलिए देखते हैं नंबर 19, वुल्फ डाउन। वुल्फ डाउन का मतलब क्या होता है भाई, वुल्फ डाउन का मतलब क्या होता है, फटाफट खा के खत्म कर देना, यानी ईट क्विकली, गॉबल अप, ठीक है, वुल्फ डाउन, भेड़िए की तरह खाना, ओके। नंबर 20 देखते हैं। नंबर 20 है गेट वंस गोट, अपनी बकरी ले लेना, है ना। गेट वंस गोट का मतलब होता है टू अनॉय समवन, किसी को परेशान कर देना, वेक्स कर देना, दिमाग खराब कर देना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नंबर 21 देखेंगे। नंबर 21 है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब काला या अंधकार भरा घोड़ा नहीं है, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि जिस पर आपका विश्वास नहीं था वो जीत जाए तो आप उसको बोलेंगे डार्क हॉर्स, यानी कि छुपा रुस्तम। हिंदी में क्या बोलेंगे, छुपा रुस्तम। आइए देखते हैं नंबर 22। नंबर 22 है अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड का मतलब जो सुबह सुबह जल्दी जाग जाए, यानी समवन हु गेट्स अप अर्ली और एक्ट्स प्रॉम्प्टली। नेक्स्ट है ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब क्या होता है, घोड़े की तरह खाना, ईट अ लॉट, ठीक है, खाते रहना लगातार। आइए देखते हैं नंबर 24, हाउंड समवन। हाउंड समवन, इसका मतलब टू रिपीटेडली अर्ज और फॉलो समवन, यानी उसका किसी व्यक्ति का पीछा लगातार करना,
ठीक है। नेक्स्ट है वन ट्रिक पोनी। वन ट्रिक पोनी का मतलब होता है स्किल्ड इन वन एरिया या ओनली वन एरिया, सिर्फ एक ही काम आना, वन ट्रिक पोनी। देखते हैं नंबर 26, पिकॉकिंग। अब कोई मोर की तरह पंख कब फैलाता है? जब वो किसी को दिखा रहा होता है अपना कला, है ना, यानी कि बिहेविंग ऑस्टेंटेशियसली टू अट्रैक्ट अटेंशन, यानी कि दिखावा करने का प्रयास करना ताकि दूसरे लोग उस पर उससे आकर्षित हो सकें। जैसे कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती है तो वो पिकॉकिंग करती है। नेक्स्ट है 27, रैबिट होल। रैबिट होल का मतलब होता है अ कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेंज सिचुएशन, ठीक है, यानी कि बहुत ही विचित्र परिस्थिति या फिर अजीबोगरीब स्थिति। नंबर 28 है स्नेक ऑयल। स्नेक ऑयल का मतलब होता है समथिंग फ्रॉडुलेंट और फेक, यानी कि जो झूठा हो या जिसके लिए झूठे दावे प्रस्तुत किए जा रहे हो। नंबर 29 है बिजी एज अ बी। बिजी एज अ बी, मधुमक्खियां हमेशा बिजी बिजी होती है ना, इसलिए बिजी एज अ बी मतलब बहुत अत्यधिक व्यस्त, यानी वेरी बिजी एंड एक्टिव, फालतू में नहीं, सचमुच में। नंबर 30, वाइल्ड गूज चेज। गूज हंस को कहते हैं। जंगली हंस का पीछा करना कैसा काम है? ऐसा काम है जिसमें आप व्यर्थ में समय व्यतीत करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसका मतलब होगा अ फ्यूटाइल सर्च और परसूट, यानी कि व्यर्थ का खोज बीन। आगे देखते हैं नंबर 31, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। अगर आप किसी को ऐसा कहते हैं या कोई आपको ऐसा कहता है, इसका मतलब होता है लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जीवन में बहुत सारे मौके हैं। नेक्स्ट नंबर 32 है वॉचिंग लाइक अ हॉक। हॉक मतलब बाज, है ना, तो बाज कैसे देखता है भाई? ऑब्जर्विंग क्लोजली एंड कीनली, सूक्ष्म दृष्टि होती है बाज की, 10 किलोमीटर दूर से भी देख सकता है, तो ऑब्जर्विंग क्लोजली एंड कीनली इसका मतलब होगा, है ना, ध्यान पूर्वक देखना। नंबर 33, गेट योर डक्स इन अ रो। अपने बत्तखों को एक कतार में ले आओ ठीक है, सो गेट योर डक्स इन अ रो का मतलब क्या होगा? ऑर्गेनाइज थिंग्स वेल, ठीक है, चीजों को सही सलामत अरेंज करना। नंबर 34 है होल्ड योर हॉर्सेस। ये हम लोग अक्सर कहते हैं किसी को भी जब वो बहुत ज्यादा कोई बोलता है तो बोलते हैं ना, या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड कोई हो जाता है तो वहां हम कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, यानी कि अपने जज्बात पर काबू पाओ। वेट और बी पेशेंट, वेट और बी पेशेंट। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 35 पे, आई बी अ मंकीज अंकल। अगर आप कहते हैं ऐसा तो इसका मतलब है आप कहना चाह रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं किस चीज का, कि आप बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हैं या आप इस बात को नहीं मान रहे हैं, ठीक है, मानने से इनकार कर रहे हैं, यानी कि आप एक्चुअली में सरप्राइज्ड हैं, तो वहां आप कहेंगे आई बी अ मंकीज अंकल। नेक्स्ट है नंबर 36, ये है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी जो कुत्ते सो रहे हैं, जो डॉग सो रहे हैं उसको सोने दो, इसका मतलब है अवॉइड इंटरफेयरिंग इन अ सिचुएशन, यानी अगर कुछ हो रहा है तो होने दो। नेक्स्ट है नंबर 37, पेट पीव। पेट पीव इसका मतलब होता है ऐसी चीज जो हमें परेशान करे, उसको हम लोग कहते हैं पेट पीव। नंबर 38, लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल, इसका मतलब ऐसा काम, बहुत आसान काम, ठीक है, एक बैरल है उसमें एक मछली है, अब उसका शिकार करना तो दिख ही रही है, ये तो आसान काम हो गया ना, समथिंग वेरी इजी टू डू। नंबर 39, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ये तो बचपन से सुने होंगे, है ना, भेड़ के खाल में भेड़िया, इसका मतलब होगा समवन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, यानी कि खतरनाक व्यक्ति जब वो खतरनाक नहीं दिखा रहा हो अपने आप को, ठीक है। आज का आखिरी इडियम इस सीरीज का तीसरा जो पार्ट है आज के इस वीडियो में, आखिरी इडियम चलिए देखते हैं क्या है। स्कैर्डी कैट। स्कैर्डी कैट इसका मतलब क्या होता है? एन अनड्यूली fearful person, एन अनड्यूली fearful person। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 40 idioms एंड phrases आपके लिए लेकर आया, जो मुझे समझ में आता है कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी की बात कर लें, जेएसएससी की बात कर लें, माध्यमिक आचार्य की जो परीक्षा होने वाली उसकी बात कर लें जिसमें वोकैबुलरी का हिस्सा है, जिसमें idioms एंड phrases भी पूछे जाएंगे, या फिर IBPS PO क्लर्क की कोई भी परीक्षा जो होती है जिसमें idioms एंड phrases सेंटेंसेस के अंदर या पैसेजेस के अंदर यूज किए जाते हैं और उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं अगले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में कुछ और कमाल की चीज़ें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ कमेंट करें, अपने विचार प्रकट करें, ये हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, एंड डेफिनेटली योर कमेंट्स हेल्प अस
develop our ideas to bring you more and more videos on different and useful topics. सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, आपने सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, थैंक यू।